नमस्कार, फर्जी बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस चीज से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उसने सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। दोस्तों, हमने अपनी जान जोखिम में डालकर उसको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि हमें अपनी जान की परवाह नहीं। हमारा मकसद है कि आपको उसके बारे में बताएं, जानकारी दें, क्योंकि इसका आतंक पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। नहीं, हम किसी आतंकवादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात उसकी कर रहे हैं जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। तो स्वागत है कोरोना जी आपका हमारे स्टूडियो। काटे नहीं कटते दिन, ये रात करनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, थू थू थू, I love you, प्लीज I love you all, I love you all। मैंने कहा है कोरोना जी कि आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हम इंटरव्यू लेना है। स्वागत है आपका। मेरा स्वागत तो आपकी औकात नहीं है आंडू पांडू जैसे एंकर। मैं जो हूँ 3-4 महीने से जो है पूरे वर्ल्ड पे ऐश कर रहा हूँ, हर जगह मौजूद हूँ। तुम क्या मेरा स्वागत करोगे? हैं? बड़े आए मेरे स्वागत करने के लिए, मेरा स्वागत करोगे? हंसी पूरी हो गई आपकी? अरे यार, हंसी पूरी हो गई आपकी? एक तमन्ना हो रहा है। रिक्वेस्ट मी, बोलिए। हग मी मेरे गले लग जाइए। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? प्लीज थोड़ा सा लग जाइए। नहीं नहीं, आप परे होकर बैठिए। टच कर दीजिए। नहीं नहीं, आप उधर बैठिए। हग मी। आप दूर रहिए। सोशल डिस्टेंस, प्लीज प्लीज। देखिए, हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमें कुछ नहीं करेंगे। देखिए प्लीज, आपको वादा करना पड़ेगा। पूछिए। ये इसलिए लगा रखा है बीच में, देखिए सब। प्लीज दूर पूछिए। तो देखिए, अब हाँ, मेरी बात सुनिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। फालतू बात। जरा टच मी। अरे नहीं सर, आप थोड़ा किसी में कौन है यार? किसको बुलाया भाई? भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज, टाइम नहीं है, हमें और भी इंटरव्यू लेने होते हैं। ये जो आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में जो आप ये फैल रहे हैं और यहाँ बैठ के आप दांत फाड़ रहे हैं और दुनिया रो रही है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरी तो छोड़िए, आप ये बताइए आप लोगों को और पूरे वर्ल्ड की दुनिया के लोगों को कैसा महसूस हो रहा है इस समय? जाहिर है खराब ही लग रहा है। आप इतना फैल रहे हैं, इतने लोगों की मौत हो रही है, कई लोग परेशान है, अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा गई, तो बुरा ही लग रहा है। सही तो है, मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ, मैं अपना बिल्कुल फोकस बना के चला हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका मतलब जन्म कैसे हुआ, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आप आए? क्यों, मेरी जन्मपत्री बनानी है? शादी कराओगे मेरी? उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरे नहीं, मेरा मकसद ये है कि हमें जब आपके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी तभी तो हम आपकी वैक्सीन बना पाएंगे। दरअसल हमें आपकी वैक्सीन बनानी है। मेरी वैक्सीन तो आपका बाप भी नहीं बना पाएगा। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट आके तुम क्या बनाओगे भाई? फिर गाली? एक तो हम आपको स्टूडियो में बुला रहे हैं, ऊपर से आप अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी से रहिए आप। मैंने सारे दुनिया की ले रखी है क्या? जान, और तुम मुझे तमीज सिखाओगे यहाँ पर? अबे तुम्हारा स्टूडियो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े स्टूडियो में जा चुका हूँ मैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरे देश के लोग खड़े हो जाते हैं, मेरी बातें कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, तो पुलिस को पूरी डंडा मार रही है? किस तरह से लोग कर रहे हैं, तुम मुझे तमीज सिखाओगे? पैदाइशी बदतमीज हूँ मैं, चाइना से आया हूँ मैं, वुहान शहर से आया हूँ मैं, समझ गए बात को? मजाक समझ रहे हैं? हमारे यहाँ केकड़े खाए जाते हैं, हमारे यहाँ मच्छी खाई जाती है, हमारे साथ मेंढक खाए जाते हैं, चमगादड़ खाए जाते हैं। इन्हें मजाक सुन रही है? तमीज चाहते हैं हमसे, हम तमीज दिखाएंगे। मैं दिखाऊं तमीज? कोरोना हूं मैं, कोविड-19, समझे? हम यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं, इंटरव्यू करने, ठीक है? तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए कि आपका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई? दरअसल मेरा जन्म जो है वो नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में हुआ, पर वहां के लोगों ने जो है, वहां के राजनीतिबाज लोगों ने मुझे छुपा के रखा, तो मैंने जो है वुहान शहर में तबाही मचा दी। ठीक, उसके बाद मैं पूरे चाइना में फैल गया, वहां के लोग मर गए, मुझे और अपने फॉलोअर बढ़ाने थे। उसके बाद जो है मैं फ्रांस गया, इटली गया, और जहाजों में गया, लोगों के साथ गया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की पानी की बोतल के साथ गया, है ना? इस तरह से मैं उनके साथ कपड़ों में गया, बैगों में गया, मैं गया। उसके बाद जो है मैंने फ्रांस, इटली, अमेरिका और अब भारत में हूँ। आप देख रहे हैं ना मैं किस तरह फैल चुका हूँ, और इसी तरह मैं फैलता जा रहा हूँ।
समझ रहे बात को? तो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब तुम जैसे जो भूतिया लोग हैं, मतलब तुम जैसे बेवकूफ लोग हैं, कई लोग समझते हैं कि मैं जो हूँ चमगादड़ खाने से हुआ हूँ या जानवर खाने से हुआ हूँ। अब कई लोग जो महारथी हैं, जो बुद्धिजीवी अपने को समझते हैं, पढ़े लिखे जो समझते हैं, वो सोचते हैं मैं लेबोरेटरी में हुआ हूँ, कुछ टेस्ट हो रहा था, कुछ साइंटिस्ट वहां काम कर रहा था, मैं वहां हुआ हूँ, वहां से मैं लीक हुआ हूँ, पूरे वहां फैला हूँ। पर जैसे भी हुआ हूँ, पर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरे फॉलोवर बहुत है, समझ रहे बात को? वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि आप कैसे हुए, किसने आपको बनाया। तो हमें 2 कौड़ी के एंकर, क्या तुझे पता है तुझे किसने बनाया, किसने पैदा करा? नहीं पता है, मेरे माँ बाप ने बनाया। हाँ तो मुझे भी मेरे माँ बाप ने बनाया है, यानी मेरे भगवान यानी कि चाइना ने बनाया है। हैं? अब मेरे चाइना ने मुझसे बनाने से पहले है तुमको क्या क्या वो दिए हैं, सारी लड़ियाँ तुम वो पटाके हमारे नाम के फोड़ते हो हैं? सारे जो जितने भी मोबाइल हमारे यूज कर रहे हो हैं, सारा सामान हमारा यूज कर रहे हो। अब मैं बन गया तो तुम्हें दिक्कत हो गई, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया तुम्हारे। हाँ, प्लीज अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। पर कुछ लोगों का तो ये मानना है कि आपको चाइना में साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में बनाया, और मेरा ये मानना है कि आप अपने बाप की औलाद नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं हो सकता है आप टेस्ट ट्यूब के द्वारा पैदा हुए होंगे। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर नए कृत्रिमान स्थापित कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए मुझे कोई शक नहीं है, मेरी शक्ल अपने माँ बाप से अच्छी तरह से मिलती है। देखिए आपकी शक्ल हो सकती है शाहरुख खान से मिल सकती है। हाँ, इस दुनिया में कई लोग रहते हैं जिनकी शक्ल जो किसी हीरो से मिलती है, किसी नेता से मिलती है, किसी सेलिब्रिटी से मिलती है। अब मेरी शक्ल जो है धतूरे से मिलती है। मैं धतूरे के औलाद तो नहीं माँ के फोड़े। आप गाली दे रहे हैं? आ लल्ले, कम ऑन। मैं डीएनए करवा सकता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की ही औलाद। और जब आप अपना डीएनए करा सकते हो, मेरी जांच क्यों नहीं करा सकते? अरे करवाएगी, पूरी दुनिया करवाएगी। और दुनिया तो क्या, हमारा भारत देश भी करवाएगा। अबे रहने दे, वो जब कराएगी तब कराएगी। हैं? फिलहाल तो मैं तुम सबकी वाट लगा दूंगा, वाट, समझ रहे बात को? और तुम्हारा भारत, मेरी जांच, कोरोना की जांच। अरे यार इसमें हंसने वाली क्या बात? अरे मुझसे बड़े वायरस तो तुम्हारे देश में तुम्हारे नेता है, पहले उनसे निपट लो, मुझसे तो बाद में निपटना, समझ गए? जी नहीं, ऐसे मुश्किल समय पे हम सब एक हैं। मेरा घंटा एक है। अबे जब 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तो सबसे पहले इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, खिलाफ खड़े हुए थे ये, समझ रही बात को? और आज भी उंगली करते रहते हैं, समझ गई बात को? हाँ। पर फिर भी तो और देश के मुकाबले हमारे देश में आंकड़े कम हैं, कम नुकसान हुआ है। चल बे, नुकसान नहीं, अभी देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ। मतलब अब क्या करने वाले हो तुम? मैं नहीं करूंगा, तुम्हारी जनता खुद करेगी। तुम्हारे जाहिलाना जो हरकतें हो रही ना, उसकी वजह से फैला हूं मैं। हैं? कभी तुम वो अजीब हरकत करते हो, कभी ठेके में बेवड़ों की तरह खड़े हो जाते हो, कभी जो है जमाती बनकर जो है इधर उधर थूकते फिरते हो, हैं? कभी डिस्टेंस का पालन नहीं करते हो, लॉकडाउन तोड़ते हो, हैं? एक गाड़ी में 3 बैठे हुए हैं, कारों के अंदर तुम 10 ठूसे हुए हैं। अरे तुमने साथ दिया है मेरा, तब मैं आगे फैला हूं, समझ के बात को? बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। चल बे झोपड़ी के। अरे फिर गाली? मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे माथे में जो लिखा भविष्य है ना, वो बता रहा हूँ तुम्हें, समझ की बात को? मतलब? अच्छा एक चीज बता, तू काम क्या करता है? आजकल एंकरिंग कर रहा हूँ, वैसे एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ। अब तुम अपने को जो एंकर कह रहे हो, कलाकार कह रहे हो, एक्टर कह रहे हो। अबे कलाकार हो, तुम्हें जो है तुम्हारी सरकार कुछ नहीं समझती, समझ के बात को? जब सरकार कुछ नहीं समझेगी, काम धंधे बंद है, कहां से कमाओगे, कहां से खाओगे? हैं? जब पैसा नहीं रहेगा, घर बार बेचना पड़ेगा, झोपड़ी में आना पड़ेगा ना, झोपड़ी के, समझ रहा बात को? पूरे इंटरव्यू में तुमने ये बात अच्छी कही। थैंक्स कॉम्प्लीमेंट। चाइना का कोई भी सामान उठा लो, कुछ ही दिन चलता है, उसके बाद बेकार हो जाता, फेंकना पड़ता है। सिर्फ एक तुम ही हो जो इतना लंबा टिके, वो भी हमारे बेवकूफ के वजह से। बहुत बेकार चीज हो यार तुम। क्यों रो रहे भाई? अबे बॉटनी के, मेरी वजह से तुम घर में रह रहे हो, हैं? परिवार से मिलना जुलना हो रहा है। अरे मैंने तो अच्छा करा है, समझ रहे बात को? मैंने प्रकृति साफ कर दी है, आसमान साफ हो चुके हैं, चिड़िया पंछी सब आ रहे हैं, हरियाली हो चुकी है, पोल्यूशन खत्म हो चुका, हमारी नदियां साफ हो चुकी है। गंगा जी देखी कभी अपने भारत की कितनी साफ हो चुकी है, और तुम मुझे गलत कह रहे हो। मैं कहां से गलत हूँ? वाकई में ये सोचने का विषय है। पर आप ये बताइए कि आपसे बचा कैसे जा सकता है? 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, ठीक है? और जो इंसान और इंसान के बीच में थोड़ी दूरी बना के रखिए, ठीक है? जी ठीक तो है। तेरी माँ की चू
साला फिर गाली दे रहा है? अबे मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तेरी माँ की जो चुन्नी है उसे मुंह में ऐसी मत लपेट दियो, मतलब मास्क का पूरा प्रयोग करियो, समझ गया बात को? चल भाग यहाँ से। भाग जाऊंगा, बस तुम लापरवाही मत करना और डॉक्टर का कहना मानना, ठीक है?